नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर हम रोजाना मार्केट की बड़ी खबरें, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। दोस्तों, आज ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में बेहद खतरनाक मूवमेंट देखने को मिला है। गोल्ड लगभग -1.33% टूट चुका है। सिल्वर में भारी लिक्विडेशन के साथ लगभग -3.87% की बड़ी गिरावट आई है, जबकि दूसरी तरफ क्रूड ऑयल लगभग +3.02% की एक्सप्लोसिव तेजी में दिखाई दे रहा है। मार्केट में ये मूवमेंट सामान्य करेक्शन नहीं, बल्कि पैनिक पोजिशनिंग का संकेत दे रहा है। रिटेल ट्रेडर्स कंफ्यूजन में हैं क्योंकि सेफ हेवन गोल्ड गिर रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण क्रूड लगातार ऊपर भाग रहा है। ऐसे समय में स्मार्ट मनी धीरे धीरे पोजीशंस बदलती है और वीक हैंड्स मार्केट से बाहर निकलने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गोल्ड सिल्वर में और गिरावट बाकी है या फिर मार्केट जल्द वायलेंट रिकवरी दिखा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड लगभग 4501 के लेवल पर -1.33% नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर लगभग 74.5 के पास -3.87% की भारी गिरावट में दिखाई दे रहा है। सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा सेलिंग प्रेशर ये दिखा रहा है कि स्पेक्युलेटिव ट्रेडर्स तेजी से एग्जिट कर रहे हैं। दूसरी तरफ WTI क्रूड ऑयल $104 के ऊपर +3.02% की रैली में है, जबकि ब्रेंट ऑयल भी लगभग 2.27% मजबूत दिखाई दे रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन और जियोपॉलिटिकल टेंशन से डर रहा है। इसी वजह से कमोडिटी मार्केट में वॉलेटिलिटी तेजी से बढ़ चुकी है और MCX ट्रेडर्स के लिए अगला सेशन बेहद डेंजरस साबित हो सकता है। इस पूरे मूवमेंट के पीछे सबसे बड़ा कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन और इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट बुकिंग माना जा रहा है। पिछले कई सेशन से गोल्ड और सिल्वर लगातार रैली में थे और मार्केट हेविली ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका था। जब मार्केट एक तरफा बुलिश हो जाता है, तब बड़े इंस्टीट्यूशंस अचानक लिक्विडेशन शुरू कर देते हैं ताकि वीक ट्रेडर्स पैनिक में पोजीशंस एग्जिट करें। सिल्वर में ज्यादा गिरावट इसलिए आई क्योंकि स्पेक्युलेटिव बाइंग बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुकी थी। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में तेजी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मार्केट को डर है कि अगर मिडिल ईस्ट टेंशन और बढ़ा तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। यही फियर क्रूड प्राइसेस को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा रहा है और मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल मार्केट इस समय पूरी तरह रिस्क ऑफ मोड में दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल की तेजी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रही है और अगर ऑयल लंबे समय तक ऊपर बना रहता है तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स फ्यूचर पॉलिसी को लेकर अग्रेसिव स्टैंस ले सकते हैं। इसका असर गोल्ड और सिल्वर पर मिक्स्ड दिखाई दे सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में लिक्विडेशन प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन फियर प्रेशियस मेटल्स को सपोर्ट भी कर सकता है। यूएस इंडिसेस में भी वीकनेस दिखाई दे रही है और इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट से पैसा निकालकर डिफेंसिव पोजीशनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। मार्केट अभी फियर ड्रिवन दिखाई दे रहा है और यही फेज सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। MCX मार्केट में अगले सेशन में भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। गोल्ड और सिल्वर में गैप डाउन ओपनिंग का खतरा बना हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जारी है। खासकर सिल्वर में स्टॉप लॉस हंटिंग और पैनिक लिक्विडेशन ज्यादा दिखाई दे सकता है क्योंकि इसका मूवमेंट गोल्ड से ज्यादा अग्रेसिव होता है। दूसरी तरफ MCX क्रूड ऑयल में स्ट्रॉन्ग बुलिश ओपनिंग पॉसिबल है और इंट्राडे स्पाइक्स ट्रेडर्स को सरप्राइज कर सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा यह है कि क्रूड में वायलेंट रिवर्सल भी आ सकता है क्योंकि मार्केट पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मोड में चल रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स इमोशनल ट्रेडिंग करके बड़े नुकसान में फंस सकते हैं। अगर मार्केट स्ट्रक्चर को डीपली एनालाइज करें तो गोल्ड की गिरावट सिर्फ वीकनेस नहीं बल्कि लिक्विडिटी रोटेशन का संकेत भी हो सकती है। पिछले कई सेशंस की रैली के बाद लार्ज लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो चुकी थीं और इंस्टीट्यूशंस अक्सर ऐसे क्राउडेड ट्रेड में शार्प करेक्शन करवाते हैं। सिल्वर में ज्यादा गिरावट इसलिए आई क्योंकि स्पेक्युलेटिव मनी तेजी से बाहर निकल रही है। वहीं क्रूड ऑयल में तेजी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मार्केट को डर है कि अगर मिडिल ईस्ट टेंशन और बढ़ा तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। यही फियर क्रूड प्राइसेस को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा रहा है और मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल मार्केट इस समय पूरी तरह रिस्क ऑफ मोड में दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल की तेजी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रही है और अगर ऑयल लंबे समय तक ऊपर बना रहता है तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स फ्यूचर पॉलिसी को लेकर अग्रेसिव स्टैंस ले सकते हैं। इसका असर गोल्ड और सिल्वर पर मिक्स्ड दिखाई दे सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में लिक्विडेशन प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन फियर प्रेशियस मेटल्स को सपोर्ट भी कर सकता है। यूएस इंडिसेस में भी वीकनेस दिखाई दे रही है और इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स से पैसा निकालकर डिफेंसिव पोजीशनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। मार्केट अभी फियर ड्रिवन दिखाई दे रहा है और यही फेज सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। MCX मार्केट में अगले सेशन में भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है।
गोल्ड और सिल्वर में गैप डाउन ओपनिंग का खतरा बना हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जारी है। खासकर सिल्वर में स्टॉप लॉस हंटिंग और पैनिक लिक्विडेशन ज्यादा दिखाई दे सकता है क्योंकि इसका मूवमेंट गोल्ड से ज्यादा अग्रेसिव होता है। दूसरी तरफ एमसीएक्स क्रूड ऑयल में स्ट्रॉन्ग बुलिश ओपनिंग पॉसिबल है और इंट्राडे स्पाइक्स ट्रेडर्स को सरप्राइज कर सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा यह है कि क्रूड में वायलेंट रिवर्सल भी आ सकता है क्योंकि मार्केट पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मोड में चल रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स इमोशनल ट्रेडिंग करके बड़े नुकसान में फंस सकते हैं। अगर मार्केट स्ट्रक्चर को डीपली एनालाइज करे तो गोल्ड की गिरावट सिर्फ वीकनेस नहीं बल्कि लिक्विडिटी रोटेशन का संकेत भी हो सकती है। पिछले कई सेशंस की रैली के बाद लार्ज लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो चुकी थीं और इंस्टीट्यूशंस अक्सर ऐसे क्राउडेड ट्रेड में शार्प करेक्शन करवाते हैं। सिल्वर में ज्यादा गिरावट ये दिखाती है कि स्पेक्युलेटिव मनी तेजी से बाहर निकल रही है। वहीं क्रूड ऑयल में तेजी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मार्केट को डर है कि अगर मिडिल ईस्ट टेंशन और बढ़ा तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। यही फियर क्रूड प्राइसेस को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा रहा है और मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। टेक्निकली गोल्ड शॉर्ट टर्म वीक दिखाई दे रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग के बाद मोमेंटम इंडिकेटर्स कूलिंग फेज में चले गए हैं। अगर सेलिंग प्रेशर जारी रहता है तो एमसीएक्स गोल्ड में और डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सिल्वर टेक्निकली ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें अग्रेसिव लिक्विडेशन जारी है। सिल्वर ट्रेडर्स को शार्प विपसॉ मूवमेंट देखने को मिल सकता है जहां मार्केट अचानक नीचे गिरकर फिर वायलेंट रिकवरी भी दे सकता है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में दिखाई दे रहा है लेकिन यहां ओवरबॉट रिस्क तेजी से बढ़ रहा है। मार्केट बिहेवियर ये दिखा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस वॉलेटिलिटी क्रिएट करके वीक रिटेल पोजीशंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगले ट्रेडिंग सेशन में एमसीएक्स गोल्ड लगभग -0.8 से -1.5% तक डाउनसाइड प्रेशर में रह सकता है। हालांकि इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग बाउंस भी पॉसिबल है। एमसीएक्स सिल्वर में वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहने की संभावना है और इसमें लगभग -1.5 से -3% तक डेंजरस मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ एमसीएक्स क्रूड ऑयल में लगभग +1.5 से +3.5% तक बुलिश मोमेंटम जारी रह सकता है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी रहती है। लेकिन ट्रेडर्स को याद रखना चाहिए कि ऐसे वॉलेटाइल सेशंस में मार्केट अचानक डायरेक्शन बदल सकता है, इसलिए स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट बेहद जरूरी होगा। सिनारियो 1 में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ती है तो क्रूड ऑयल में एक्सप्लोजिव रैली जारी रह सकती है, जबकि गोल्ड इनिशियल वीकनेस के बाद सेफ हेवन बाइंग के कारण रिकवर कर सकता है। सिनारियो 2 में अगर मार्केट को कोई पॉजिटिव डिप्लोमैटिक सिग्नल मिलता है तो क्रूड ऑयल में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और गोल्ड सिल्वर में रिलीफ बाउंस देखने को मिल सकता है। सिनारियो 3 में अगर यूएस डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स मजबूत रहते हैं तो गोल्ड और सिल्वर पर डाउनसाइड प्रेशर और बढ़ सकता है। सिनारियो 4 में अगर इन्फ्लेशन फियर तेजी से बढ़ता है तो मीडियम टर्म में गोल्ड और सिल्वर फिर से बुलिश ट्रेंड पकड़ सकते हैं, जबकि क्रूड ऑयल रैली ब्रॉडर कमोडिटी साइकिल को सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों, अभी मार्केट कंप्लीटली हाई रिस्क जोन में चल रहा है। ऐसे सेशंस में कैंडल देखकर ट्रेड लेना बेहद डेंजरस हो सकता है क्योंकि मार्केट अचानक फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन दोनों बनाता है। सिल्वर में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस आसानी से हिट हो सकते हैं। क्रूड ऑयल में भी अग्रेसिव स्पाइक मूवमेंट ट्रेडर्स को इमोशनली ट्रिगर कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा ओवर लेवरेज का है क्योंकि फास्ट मार्केट में मार्जिन प्रेशर तेजी से बढ़ता है, इसलिए इस समय कैपिटल प्रोटेक्शन प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इस समय डायरेक्शनल बेटिंग से ज्यादा वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग पर फोकस कर रहे हैं। बड़े फंड्स पहले लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और फिर वीक रिटेल पोजीशंस को बाहर निकालते हैं। गोल्ड और सिल्वर में इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे फ्रेश पोजीशनिंग बना सकते हैं, लेकिन वो पैनिक फेज खत्म होने का इंतजार करेंगे। क्रूड ऑयल में स्मार्ट मनी अभी मोमेंटम राइड कर रही है, लेकिन साथ ही हेज पोजीशंस भी बना रही है क्योंकि सडन रिवर्सल का खतरा काफी ज्यादा है। इंस्टीट्यूशंस हमेशा इमोशनल ट्रेडिंग से बचते हैं और इसी वजह से वो रिटेल क्राउड से अलग बिहेव करते हैं। अगले सेशन के लिए ओवरऑल सेंटिमेंट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है। गोल्ड और सिल्वर शॉर्ट टर्म प्रेशर में रह सकते हैं, लेकिन ओवरसोल्ड बाउंस का रिस्क भी काफी बड़ा है, इसलिए ट्रेडर्स को चेज ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। क्रूड ऑयल में बुलिश बायस बना हुआ है, लेकिन यहां सडन रिवर्सल का खतरा इक्वली हाई है। मार्केट फिलहाल न्यूज ड्रिवन मोड में चल रहा है और किसी भी हेडलाइन पर डायरेक्शन तेजी से बदल सकती है, इसलिए डिसिप्लिन्ड अप्रोच और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगले सेशन की सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी होगी। ऐसे वॉलेटाइल सेशंस में सबसे पहला रूल ये है कि ओवर लेवरेज बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि फास्ट मूवमेंट अकाउंट को जल्दी डैमेज कर सकता है। दूसरा रूल ये है कि कंफर्मेशन के बिना ब्रेकआउट चेज ना करें क्योंकि फेक मूव्स की संभावना काफी ज्यादा है। तीसरा रूल ये है कि इमोशनल ट्रेडिंग से बचें क्योंकि पैनिक और ग्रीड दोनों डिसीजन मेकिंग खराब कर देते हैं। चौथा रूल ये है कि स्टॉप लॉस डिसिप्लिन मेंटेन करें और रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहें।
पांचवा रूल ये है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने की बजाय रिएक्ट करना सीखें, क्योंकि करंट एनवायरनमेंट कंप्लीटली हेडलाइन ड्रिवन दिखाई दे रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर में आई शार्प गिरावट मार्केट लिक्विडेशन और प्रॉफिट बुकिंग का संकेत दे रही है, जबकि क्रूड ऑयल की एक्सप्लोसिव रैली जियोपॉलिटिकल फियर और सप्लाई कंसर्न को रिफ्लेक्ट कर रही है। अगले कुछ सेशंस कमोडिटी मार्केट के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी लगातार बढ़ रही है। रिटेल ट्रेडर्स को इस समय एक्साइटमेंट और पैनिक दोनों से बचने की जरूरत है। स्मार्ट मनी अभी पेशेंटली मार्केट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रही है और वही अप्रोच सबसे ज्यादा सेफ मानी जाएगी। आने वाले सेशंस में मूवमेंट बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए डिसिप्लिन ट्रेडिंग ही सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार बनेगी। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और मार्केट प्लस हब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, गोल्ड और सिल्वर में ये गिरावट